ठीक This है, रिकॉर्डिंग ऑन हो conference गया। will now be recorded. तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का बेनिफिट ये है कि वो आपको ऑप्शन देता है कि आप जो भी रिकॉर्ड करते हो, जो भी एंट्री करते हो या फिर जो भी अकाउंट्स मेंटेन करते हो ना, वो एक जगह एक सॉफ्टवेयर में सेव रहता है और जब भी आप चाहते हो ना, उससे कोई भी इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पेपर बेस्ड अकाउंटिंग करते हो तो 2 इयर्स 3 इयर्स बैक का अगर कोई आपको रिकॉर्ड चाहिए ना, तो बहुत मुश्किल है फाइंड आउट करना। ह्यूज डेटा को आपको सर्च करना पड़ेगा, ह्यूज पेपर को सर्च करना पड़ेगा। बट अगर वही आप किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से अकाउंट्स मेंटेन करते हो ना, तो बहुत इजी हो जाता है कि हम उस ईयर का कंपनी को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद कोई भी रिकॉर्ड फाइंड आउट करना है ना, तो बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत सारा बेनिफिट होता है हमारा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का, जिसके बेसिस में आज के डेट में आप लोग देखोगे कि मैक्सिमम जो कंपनी है वो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग को ही फॉलो करता है। इवन जीएसटी आने के बाद से ऐसा हो गया है कि एक नॉर्मल जो ट्रेडर है, एक नॉर्मल जो शॉप है ना, वो भी कंप्यूटर को लेकर बैठ गया है, क्योंकि उसे भी पता है कि इतना सारा रिपोर्टिंग वगैरह का रिक्वायरमेंट हो गया है कि अगर हम लोग सॉफ्टवेयर का यूज नहीं करेंगे ना, तो हम लोग को ये सारा रिपोर्ट बनाना ना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो चलो, ये सारा चीज को जानने के बाद अब हम लोग फाइनली हमारा टैली को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबको स्क्रीन क्लियर है? यस सर। चलो, सो लास्ट डे sir. हमने बताया था कि टैली को कैसे डाउनलोड किया जाता है। तो किसने डाउनलोड किया था लास्ट डे? यस सर, हम सिद्धार्थ, किए थे। हो गया ना यस सर, हम भी। इंस्टॉलेशन? यस सर, हो गया है। हाँ, तो टैली इंस्टॉलेशन बहुत ही इजी है। जैसे टैली का सॉफ्टवेयर हमारा यूजर फ्रेंडली है, उसी तरह से इसका इंस्टॉलेशन वगैरह भी बहुत इजी है। तो आप लोग इंस्टॉलेशन करने के बाद देखोगे कि आपके डेस्कटॉप में इस तरह का टैली का एक आइकन आ जाता है। इस टैली का एक आइकन आ जाता है। अब जब आप इस टैली का सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट आपको सिंपल वो टैली का सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक करना पड़ेगा। तो टैली का सॉफ्टवेयर जब आप यूज करना चाहते हो तो जस्ट टैली का सॉफ्टवेयर पे आप डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने के बाद जो फर्स्ट विंडो हमारा अपीयर करेगा वो होगा स्टार्टअप विंडो। टैली का सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक करने के बाद जो फर्स्ट विंडो हमारा अपीयर करेगा वो होगा स्टार्टअप विंडो। अब ये स्टार्टअप विंडो पे आप जाकर देखो, कुछ हेडिंग्स दिख रहे हैं आप लोग को। जैसे यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन दिख रहा है, लाइसेंसिंग ऑपरेशंस, लॉग इन एज रिमोट डॉट टैली नेट यूजर्स, वर्क इन एजुकेशनल मोड और क्विट। तो अगर हम लोग ये क्विट ऑप्शंस में क्लिक करते हैं तो क्या होगा? अगर हम लोग ये क्विट ऑप्शंस में क्लिक करते हैं तो क्या होगा? टैली ऑफ हो जाएगा, मतलब वो जो चल रहा है वो ऐप क्लोज हो जाएगा। टैली का जो सॉफ्टवेयर है वो बंद हो जाएगा, टैली का जो सॉफ्टवेयर है वो क्लोज हो जाएगा। ओके, देन यस सर। अब हम लोग यहाँ पे दो तरह का हेडिंग के तरफ मूव करते हैं। एक है लाइसेंसिंग ऑपरेशंस और एक है लॉग इन एज रिमोट यूजर्स, ये वर्क इन एजुकेशन मोड। तो बात को समझो, हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग पर्पस के लिए जो टैली का यूज करेंगे ना, हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग पर्पस के लिए जो टैली का यूज करेंगे वो हमारा एजुकेशनल वर्जन टैली होगा। एजुकेशनल वर्जन टैली होगा। बट कल को जब आप किसी कंपनी में जाओगे और कंपनी में जा करके वहां पे जब किसी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी का अकाउंट्स मेंटेन करोगे, तो वो जो आपको टैली प्रोवाइड करेगा ना, वो आपका एक रजिस्टर्ड वर्जन टैली होगा। वो आपका एक रजिस्टर्ड वर्जन टैली होगा। तो ये हमारा लाइसेंसिंग वर्जन में और एजुकेशनल वर्जन में क्या प्रॉब्लम है, क्या डिफरेंस है, तो हम लोग थोड़ा सा उसको 1 मिनट के अंदर समझते हैं। लाइसेंसिंग ऑपरेशन सिंपली आपको बताता है कि आप एक रजिस्टर्ड टैली यूजर है, आपके पास लाइसेंस है उसे यूज करने का और आप उसे प्रॉपर्ली यूज कर सकते हो। बट बेसिकली ट्रेनिंग पर्पस पे हम लोग रजिस्टर्ड वर्जन ऑफ टैली का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उसको रजिस्टर्ड करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सारा डिटेल्स वगैरह लगेगा और हम लोग तो कोई ट्रेडिंग नहीं कर रहे ना, हम लोग तो बेसिकली ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। तो इसी के लिए ट्रेनिंग कैसे हो, तो ट्रेनिंग करने के लिए टैली ने आप लोग को एक बेनिफिट प्रोवाइड किया है जिसे बोला जाता है वर्क इन एजुकेशनल मोड। तो एजुकेशनल मोड में जाकर के हम लोग हमारा ट्रेनिंग को कर सकते हैं। बट सपोज कल को अगर आप किसी कंपनी में गए, आपको बोला टैली को रजिस्टर्ड करने के लिए, आपको बोला टैली को एक्टिवेट करने के लिए, तो कैसे करोगे आप? तो आप लोग अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस वगैरह यूज करते हो ना? कंप्यूटर में हम लोग एंटीवायरस यूज करते हैं।
तो हाँ एंटीवायरस हमारा दो तरह का होता है, एक होता है जो हम Yes, लोग sir. परचेस करते हैं और एक होता है जो हम लोग ट्रायल वर्जन डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं। तो क्या लगता है आपका, जो Yes, ट्रायल वर्जन डाउनलोड करते हैं 1 मंथ 2 मंथ का फ्री ट्रायल वर्जन, और जो एक्चुअल में हम लोग टैली आपका एंटीवायरस परचेस करते हैं, क्या दोनों सेम होता है? No, sir. नहीं सर, नहीं, वो ट्रायल कभी वर्जन 1 मंथ का होता है, और कभी दोनों परचेज सेम नहीं होगा। हाँ, तो फ्री वाला चीज है ना, वो कभी कभी पेड वर्जन के साथ कंपेयर नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपको फ्री में ही सारा कुछ मिल जाएगा तो कोई परचेस करेगा? एक्चुअल सॉफ्टवेयर कोई नहीं परचेस करेगा। नहीं तो सर, उसी सब तरह फ्री से टैली भी, हाँ, तो उसी तरह से टैली भी जो होता है ना, टैली पे आप लोग का है एक रजिस्टर्ड वर्जन जो हम लोग 18,000 20,000 22,000 का पैसा दे करके हम लोग उसे परचेस करते हैं, और एक होता है एजुकेशनल वर्जन। तो यहाँ पे आपको जो एजुकेशनल वर्जन दिया है ना, इसमें सब काम आप कर सकते हो एज यूजुअल जैसा आप लोग का रजिस्टर्ड वर्जन में होगा, बट इसमें स्लाइट एक दो तरह का डिसएडवांटेज दे दिया गया है, जिससे हमें हमारे ट्रेनिंग पर्पस में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, जिससे हमें हमारे ट्रेनिंग पर्पस में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलो हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या ऐसा प्रॉब्लम है। तो सपोज कर लो कि अगर आपको एक टैली का एक्चुअल सॉफ्टवेयर को रजिस्टर्ड करना पड़े, तो आप कैसे करोगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी आपका जो है वो रजिस्टर्ड वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर परचेस करेगा। टैली का सॉफ्टवेयर परचेस करने के बाद आपको टैली का सॉफ्टवेयर मिलेगा, उसके साथ साथ आपको सीरियल नंबर ऑफ द प्रोडक्ट मिल जाएगा, एक्टिवेशन की मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स मिल जाएगा। तो ये सारा डिटेल्स को लेकर के आपको जस्ट उसको रजिस्टर्ड करना है। तो बहुत सिंपल है टैली रजिस्ट्रेशन, आप लोग अगर चाहते हो तो आप लोग भी कर सकते हो। तो सबसे पहले जैसा आप लोगों ने नॉर्मल टैली का सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल किया है, वैसे ही आप लोग इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉलेशन करने के बाद अब आपको जाना पड़ेगा एक्टिवेट योर लाइसेंस ऑप्शंस की तरफ। तो जब आप एक्टिवेट योर लाइसेंस में क्लिक करोगे तो यहाँ पे बोलेगा कि आपको एडमिनिस्ट्रेटर राइट चाहिए, तब जाके आप ये कर सकते हो। तो आपने बोला यस, एडमिनिस्ट्रेटर राइट हम प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे आप उसे एडमिनिस्ट्रेटर राइट प्रोवाइड करते हो, आप देखो आप रजिस्ट्रेशन विंडो पे इन कर जाओगे। तो देखो आपको एक रजिस्ट्रेशन विंडो जो है ना वो मिल जाएगा। देखो अब यहाँ पे जाकर आपको ये बेसिक डिटेल्स वगैरह देना है, जैसे आपको सीरियल नंबर ऑफ द प्रोडक्ट क्या है वो देना है, एक्टिवेशन की प्रोवाइड किया गया होगा वो देना होगा, देन आपका जो कंपनी का रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो देना पड़ेगा, देन उसके बाद F2 प्रेस करके आपको फर्दर डिटेल्स वगैरह देना पड़ेगा, और दे करके जब आप सारा कुछ करके ओके करोगे तो देखो आप टैली जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा और फुल फ्लेजेड फीचर्स आप यूज कर पाओगे। यहाँ से हम बैक जाते हैं स्केप करके। बट जैसा हमने बताया कि यहाँ पे आपको बेनिफिट है कि अगर आप वर्क इन एजुकेशनल मोड में भी काम करते हो तो आप फुल फ्लेजेड काम कर सकते हो, आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब हम आते हैं हम लोग के विंडो के तरफ। तो टैली का सॉफ्टवेयर पे जब आप डबल क्लिक करोगे तो सबसे पहले जो विंडो आपका अपेयर करेगा वो होगा स्टार्टअप विंडो, वो होगा स्टार्टअप विंडो। स्टार्टअप विंडो पे आने के बाद हम लोग हमारा काम के लिए, हमारा ट्रेनिंग के लिए जाएंगे वर्क इन एजुकेशनल मोड में। कहाँ पे जाएंगे हम लोग? वर्क इन एजुकेशनल मोड। वर्क इन एजुकेशनल मोड। तो जब आप लोग वर्क इन एजुकेशनल मोड में जाओगे और एंटर करोगे तो जो उसके बाद जो सबसे पहला विंडो आएगा वो होगा आपका कंपनी इन्फो विंडो। तो जब आप लोग वर्क इन एजुकेशनल मोड में जाने के बाद एंटर करोगे तो आप देखोगे जो विंडो आएगा आपका वो हो जाएगा कंपनी इंफॉर्मेशन विंडो और कंपनी इन्फो विंडो। अब यहाँ पे जाकर हम लोग दो चार ऑप्शंस को देख रहे हैं, जैसे सेलेक्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी, बैकअप एंड रिस्टोर। ये लॉगिन एज रिमोट यूजर्स को अभी छोड़ दीजिए आप लोग। तो हम लोग यहाँ पे ये जो बैकअप और रिस्टोर ऑप्शन है इसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे। बैकअप और रिस्टोर ऑप्शन जो है वो कुछ क्लासेस हो जाएगा जब हम लोग टैली को समझने लगेंगे, फिर जब बैकअप एंड रिस्टोर करेंगे ना तो ज्यादा क्लियर होगा। तो बैकअप रिस्टोर को अभी रहने देते हैं। अभी हम लोग दो ऑप्शंस की तरफ आते हैं, एक है क्रिएट कंपनी और एक है सेलेक्ट कंपनी। कब हम लोग सेलेक्ट कंपनी का यूज करेंगे और कब हम लोग क्रिएट कंपनी का यूज करेंगे आप लोग अच्छे से समझो, ठीक है? तो एग्जाम्पल 1,
सबसे पहला कि एक कंपनी है जो 10 ईयर्स से अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है। हर ईयर वो टैली पे अकाउंट्स मेंटेन करता है। टैली पे अकाउंट्स मेंटेन करने के बाद वो ईयर बाय ईयर उसे वो चलाता रह रहा है। इसी तरह से इस ईयर भी वो 1 अप्रैल से अकाउंट्स मेंटेन कर रहा था। तो एक अकाउंटेंट है जो 1 डे ऑफ अप्रैल से जाकर के कंपनी क्रिएट किया और कंपनी क्रिएट करने के बाद वो अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है। अकाउंट्स मेंटेन करते-करते सडनली कुछ रीजन के वजह से आइदर वो अकाउंटेंट कंपनी को छोड़कर चला गया या फिर उसे कंपनी ने हटा दिया और उसके जगह आपको एज एन अकाउंटेंट ले लिया गया। तो आप 15th मई 2020 में एक कंपनी को ज्वाइन किए। जाने के बाद आप जस्ट अपने जगह में बैठे, आपको बोला ये टैली का सॉफ्टवेयर है, तो आप टैली का सॉफ्टवेयर पे क्लिक किए और ये कंपनी इन्फो विंडो आया। तो आने के बाद आप कहाँ पे जाओगे? सेलेक्ट कंपनी में जाओगे ना क्रिएट कंपनी में जाओगे? सेलेक्ट कंपनी में। सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे, क्योंकि हमारा कंपनी ऑलरेडी क्रिएटेड है, ऑलरेडी उस पे काम चल रहा था, कोई अकाउंटेंट अकाउंट्स मेंटेन कर रहा था। हमें सेलेक्ट कंपनी में जाकर के उसी कंपनी को सेलेक्ट करना है और उस कंपनी को सेलेक्ट करने के बाद फिर उसी कंपनी में हमें डे टू डे अकाउंट्स को मेंटेन करना कंटिन्यू करना है। ये एक सिचुएशन हो गया। सेकेंड सिचुएशन, सपोज कर लो कि एक 10 साल पुराना कंपनी है, 10 इयर्स पुराना कंपनी है, बट वो कंपनी जो है ना वो पेपर बेस्ड अकाउंटिंग फॉलो करता था, पेपर पे अकाउंट्स मेंटेन करता था। बट जीएसटी आने के बाद से ये पेपर बेस्ड अकाउंटिंग जो है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया। बहुत सारा ऐसा रिपोर्ट वगैरह का रिक्वायरमेंट होने लगा जो पेपर बेस्ड अकाउंटिंग में बहुत डिफिकल्ट होता है। तो फाइनली कंपनी ने डिसाइड किया कि नहीं, चलो 2020 से हम लोग टैली पे अकाउंट्स मेंटेन करेंगे और पेपर बेस्ड अकाउंटिंग नहीं करेंगे। तो उसने क्या किया, कंपनी ने मार्च मंथ में ही एक टैली का सॉफ्टवेयर परचेस किया। टैली का सॉफ्टवेयर परचेस करने के बाद उसको रजिस्टर्ड करके सब कुछ रेडी करके रख दिया। और जब मार्च मंथ एंड हुआ तो उसने मैनुअल अकाउंटिंग, पेपर बेस्ड अकाउंटिंग जो है उसका बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज किया। तो जैसे हम लोग हर ईयर में करते हैं, तो लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट बना करके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। तो 31 मार्च 2020 में उसने अपना फाइनल बैलेंस शीट बना लिया और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद अब डिसाइड किया कि 1 अप्रैल 2020 से हम लोग टैली पे अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे। तो वहां पे आपको 1 अप्रैल से एज एन अकाउंटेंट लिया गया। तो जब 1 अप्रैल में आप कंपनी में गए तो वो बोला कि ये आपका टैली का सॉफ्टवेयर है, वो आपको टैली का सॉफ्टवेयर दिखा दिया, आपको प्लेस दिखा दिया और उसके साथ साथ आपको हाथ में एक बैलेंस शीट भी दिया। उसके साथ साथ हाथ में आपको एक बैलेंस शीट भी दिया। तो अब आप ये टैली का सॉफ्टवेयर ओपन किए, ओपन करने के बाद कंपनी इन्फो विंडो पे आए। तो अब आप कहाँ पे जाओगे? सेलेक्ट कंपनी में जाओगे ना क्रिएट कंपनी में जाओगे? क्रिएट कंपनी सर। क्रिएट कंपनी में जाओगे। क्यों क्रिएट कंपनी में जाओगे? क्योंकि आपका टैली पे कोई कंपनी क्रिएटेड नहीं है। आपको टैली पे पहले कंपनी क्रिएट करना है, फिर बैलेंस शीट बनाना है, फिर डे टू डे अकाउंट्स को मेंटेन करना है। तो यहाँ पे हम लोग को क्रिएट कंपनी में जाना है। तो चलो हम भी इसी तरह से स्टार्ट करते हैं। हम भी एकदम जीरो लेवल से ही जाकर स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग भी क्रिएट कंपनी में क्लिक करते हैं। तो चलो हमने क्रिएट कंपनी में क्लिक किया। क्रिएट कंपनी में क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे इस तरह का एक ऑप्शन आ गया जहां पे जाकर हम देख पा रहे हैं कि हम लोग को यहाँ पे क्या करना है। तो सबसे पहले बोल रहे हैं आप लोग को नेम ऑफ द कंपनी डिफाइन करो, किस नाम से आप कंपनी को क्रिएट करना चाहते हो। बट उससे पहले ना एक और ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, डायरेक्टरी। अब ये डायरेक्टरी क्या है भाई, कौन बताएंगे हमको? बहुत सारे लोग टैली का वो कुछ क्लासेस कर चुके हैं, हमें बताइए थोड़ा सा डायरेक्टरी क्या है। रूट फोल्डर है। रूट फोल्डर है। चलो रूट फोल्डर ब्यूटी बताओ, ब्यूटी क्या है ये डायरेक्टरी? सर ये जो सब डाटा है ना, ये डाटा इस फोल्डर पे सेव हो जाएगा, हम अच्छा, देख पाएंगे। इस फोल्डर पे सेव हो जाएगा, आप देख पाओगे। ओके, वेरी गुड। श्वेता, डायरेक्टरी क्या है ये? सर हम तो क्लास ही नहीं किए थे टैली का सर, इंट्रोडक्शन क्लास किए थे बस। अच्छा चलो ठीक है। तो ठीक है, सुनो, तो ये डायरेक्टरी क्या है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने बताया, सभी आप लोग क्लियर हो, एकदम करेक्ट हो।
तो डायरेक्टरी क्या है? डायरेक्टरी आपका वो लोकेशन है ना, जिस लोकेशन में आपका ये जो अकाउंट्स मेंटेन करोगे वो डेटा जाकर सेव होगा। देखो 2 चीज़ है, एक है टैली का सॉफ्टवेयर, तो टैली का सॉफ्टवेयर आपका एक जगह जाकर सेव होता है, और एक है टैली पे जो आप डेटा मेंटेन करोगे, टैली पे जो आप अकाउंट्स मेंटेन करोगे वो डेटा, तो वो डेटा आपका अलग लोकेशन पे जाकर सेव होता है। और यहाँ पे आप लोग देखो डायरेक्टरी में लिखा हुआ है सी ड्राइव, तो कभी भी प्रैक्टिकल लाइफ में आप लोग टैली का जो अकाउंट्स का डेटा है उसको सी ड्राइव में नहीं रखना। क्यों नहीं रखोगे सी ड्राइव में? क्योंकि किसी भी कारण से अगर आपका कंप्यूटर खराब होता है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर करप्ट कर जाता है, तो आपको आपके सॉफ्टवेयर को ठीक करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कंप्यूटर को फॉर्मेट करना पड़ेगा, और कंप्यूटर फॉर्मेट करने की वजह से आपका सी ड्राइव का सारा डेटा जो है डिलीट हो जाएगा, तो आप वो सारा डेटा को जो है ना वो बचा नहीं पाओगे। तो इसी के लिए कंपनी वगैरह जो होता है वो कभी भी अपना डेटा को सी ड्राइव में नहीं रखता है, और टाइम टू टाइम बैकअप लेता रहता है, सो दैट अगर कभी भी ऐसा हुआ तो वो बैकअप को रिस्टोर कर सकता है। सेकेंडली, ये जो हम देख रहे हैं ना, ये वो लोकेशन है जहां पे आपका अकाउंट्स का डेटा जो जाकर है ना सेव होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सी ड्राइव, सी ड्राइव में बोला यूजर्स बोलकर एक फोल्डर है, यूजर्स में जाकर के पब्लिक बोलकर एक फोल्डर है, पब्लिक पे जाकर tally.erp9 बोलकर एक फोल्डर है, और उसके अंदर डेटा एक फोल्डर बोलकर है। इतना सारा फोल्डर के अंदर जाकर ना आपका अकाउंट जो है वो सेव होता है। तो चलो ये जाकर देखते हैं कि ये लोकेशन क्या है, कहाँ पे जाकर सेव होता है। तो हम थोड़ा सा यहाँ से बाहर निकले, और बाहर निकलने के बाद देखते हैं कि ये लोकेशन क्या है। तो हमने टैली को मिनिमाइज किया, मिनिमाइज करने के बाद हम लोग जाते हैं दिस पीसी में, दिस पीसी में जाने के बाद हम लोग जाते हैं सी ड्राइव में, जैसे बताया गया। सी ड्राइव में जाने के बाद यूजर्स बोलकर फोल्डर पे जाते हैं, यूजर्स फोल्डर के बाद पब्लिक बोलकर फोल्डर पे जाते हैं, पब्लिक बोलकर फोल्डर पे जाने के बाद tally.erp9 पे जाते हैं, और tally.erp9 के बाद डेटा बोल फोल्डर पे जाते हैं। तो डेटा फोल्डर पे जब जाओगे आप लोग तो देखो यहाँ पे कुछ कोड लिख कर आ रहा है। जानते हो ये फोल्डर क्या है? ये जो आप लोग को एक एक कोड लिख रहा है 5 डिजिट करके, 10,000, 10,001, 10,002, ये क्या है पता है आप लोग को? कंपनी का सीरियल नंबर। ये एक एक कंपनी है, ये 5 कंपनी हमारे टैली पे क्रिएटेड है, तो ये 5 कंपनी का डिटेल्स दिख रहा है। आप जब इसमें क्लिक करोगे ना तो यही आपका कंपनी का डेटा है। नॉर्मल आप इसको रीड नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे, बट यही आपका कंपनी का डेटा है। जब आप लोग को बैकअप रिस्टोर करेंगे तब बताएंगे। तो एक चीज यहाँ पे आप लोग को बताना ये है कि टैली पे जो आप लोग कंपनी क्रिएट करते हो, टैली उसे उसके नाम से नहीं जानता है, कंपनी का नाम से कि आपका कौन सा कंपनी है। टैली आपको आपका कंपनी को जानता है आपके कंपनी का कोड से। हर एक टैली का कंपनी का एक कोड होता है, वही सीरियल कोड से जाकर के टैली समझेगा कि आपका कंपनी कौन सा है। तो ये हमने जस्ट इंफॉर्मेशन दिया, आगे ये इंफॉर्मेशन लगेगा। तो चलो अब हम लोग आते हैं क्रिएट कंपनी में। तो क्रिएट कंपनी में क्लिक किया हमने। क्रिएट कंपनी में जाने के बाद अब हम लोग सबसे पहले एक कंपनी नेम देते हैं। तो चलो आप लोग ही को अच्छा सा नाम बताओ, किस नाम से हम लोग कंपनी क्रिएट करें? आप लोग का कंपनी आप लोग को चलाना है। XYZ नहीं, बोरिंग, कुछ और नाम। स्काई क्राई प्राइवेट लिमिटेड। स्काई स्काई क्राई प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा ठीक है चलो। और कोई ऑप्शन दे रहे हो? कोरोना। हम भी सोचे थे पता है कि कोरोना के नाम से कंपनी बनाएंगे, पर नहीं, कंप्यूटर में अगर कोरोना वायरस आ जाएगा तो क्लासेस कैसे होगा? तो चलो पकड़ लेगा उसका नाम। हाँ, ये नाम से नहीं बताते, तो चलो हम एक नाम सेट करते हैं। क्वारंटाइन प्राइवेट लिमिटेड लिख दीजिए। चलो तो हम लोग ही एक नाम देते हैं, हम लोग यहाँ पे दे दिए ग्लोबल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। तो ग्लोबल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड बोलकर एक कंपनी बनाए। कंपनी बनाने के बाद एंटर दिया तो आ गया मेलिंग डिटेल्स। तो बेसिकली आपका नेम ऑफ द कंपनी ही होता है मेलिंग डिटेल्स। अगर कोई कंपनी को कोई एड्रेस वगैरह में लेटर वगैरह देना चाहता है तो वही मेलिंग नेम से आ जाएगा। फिर आ जाएगा आपका एड्रेस, तो यहाँ पे आप अपना कंपनी का कंप्लीट एड्रेस डिफाइन करोगे। तो फॉर एग्जांपल 27 NS रोड, कोलकाता। कोलकाता।
ऑपोजिट, कोल भवन। देन एंटर करने के बाद आ जाता है कंट्री। तो कंट्री में हम लोग यहाँ पे इंडिया ले लेंगे। अब जो चीज आप लोग को बताना है, जैसा हमने लास्ट डे में डिस्कशन किया था कि टैली क्या है, टैली एक मल्टी करेंसी सॉफ्टवेयर है जहां पे आपको ऑप्शंस प्रोवाइड किया जाता है कि आप जिस कंट्री का करेंसी को लेकर के अकाउंट्स मेंटेन करना चाहते हो आप मेंटेन कर सकते हो। तो जो चीज देखना है आप लोग देखो, बॉटम पे यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, बेस करेंसी इंफॉर्मेशन में इंडियन करेंसी डिटेल्स मिल रहा है, जहाँ पे इंडियन रुपीज दिखा रहा है, इंडियन करेंसी का INR इंडियन रुपीज दिखा रहा है आपको। तो अब यहाँ पे अगर आप यूके या यूएस में अकाउंट्स मेंटेन करते हो, तो यूके या यूएस में जब अकाउंट्स मेंटेन करोगे तो ऑब्वियस आप इंडियन करेंसी पे तो मेंटेन करोगे नहीं। तो जैसे आप यहाँ पे यूके या यूएस को सेलेक्ट करते हो, आप देखो यहाँ पे पाउंड आ जाएगा या फिर डॉलर आ जाएगा। तो जिस कंट्री में जो करेंसी चलता है वो उस करेंसी का डिटेल्स जो है वो आपको दिखा देगा। तो यहाँ पे जैसा हमने यहाँ पे अरब सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आप लोग को उसका स्टेट ये दिखा दिया। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे वैसे ही आप लोग को यहाँ पे करेंसी डिटेल जो है वो आ जाएगा। देखो यहाँ पे सिंगापुर डॉलर आ गया। तो उसी तरह से जब हम लोग इंडिया लेंगे तो हमारे इंडियन करेंसी का डिटेल जो है वो आ जाएगा। अब स्टेट आ गया। तो हमने देखा कि जब हम अदर कंट्री को ले रहे थे तो ऐसा कोई स्टेट लिख करके नहीं आ रहा था, बट जब हमने इंडिया सेलेक्ट किया तो वहां पे स्टेट का ऑप्शन आ गया। ऐसा क्यों? हो सकता है कि जिस कंट्री को हमने सेलेक्ट किया वहां पे स्टेट का ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे हमारे इसमें है, इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। या फिर स्टेट और आपका जो सेंटर है उसका टैक्सेशन का रूल्स में कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए वहां पे ऐसा दिया आप लोग को। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, इसी के लिए इस तरह का फीचर्स दिया है। तो आप लोग यहाँ पे कौन सा स्टेट लोगे? वेस्ट बंगाल। तो जस्ट आप W प्रेस करो, W प्रेस करने से वेस्ट बंगाल आ जाएगा। वेस्ट बंगाल आने के बाद आप वेस्ट बंगाल ले लोगे और यहाँ पे जाके आप पिन कोड लोगे। तो 700001, तो ये आप लोगों ने दे दिया। अब हमें कोई बताओ कि कंट्री तो समझ में आता है हमने इंडिया क्यों लिया, ये स्टेट लेने का क्या मतलब आता है भाई? ये स्टेट को क्यों सेलेक्ट करने के लिए बोला गया? इससे क्या बेनिफिट होगा? सर वो जो कस्टम ड्यूटी क्या क्या होता है ना उसके लिए शायद। क्या क्या बोलिए फिर से। सर वो जो एक्साइज ड्यूटी वगैरह स्टेट लेवल में कुछ होता है ना सर, याद नहीं आ रहा वर्ड, उसके लिए। अच्छा ठीक है, चलो और कौन बताएंगे? गौरी कुछ बोल रहे हो? हाँ सर, IGST SGST जो होता है ना, इंटर स्टेट जो ट्रांजैक्शन होता है उसके लिए दरकार पड़ता है ये। ठीक है, एकदम कंसेप्ट क्लियर है आप लोग का। थोड़ा सा यहाँ पे चीज बताना है कि बहुत सारा टैक्सेशन रूल्स रेगुलेशन जो होता है ना वो स्टेट वाइज वेरी करता है। बहुत सारा जो स्टेट रूल्स रेगुलेशन होता है ना वो स्टेट वाइज वेरी करता है। जैसे अभी आप लोग GST यूज कर रहे हो, आप लोग को पता है GST आने के पहले हमारा क्या चलता था? वैट चलता था। तो वैट जो है ना वो स्टेट वाइज चेंज होता था। वेस्ट बंगाल का वैट रेट अलग है, महाराष्ट्र का वैट का रूल्स अलग था, आसाम का वैट का रूल्स अलग था, पंजाब का वैट का रूल्स अलग था। तो हर एक स्टेट का वैट का रूल्स जो है ना वो अलग अलग था। तो इसी के लिए जब आप यहाँ पे वेस्ट बंगाल सेलेक्ट करते तो आपको वेस्ट बंगाल का वैट का रूल्स वो आपके कंपनी में इंप्लीमेंट करके दे देता। जब आप यहाँ पे महाराष्ट्र सेलेक्ट करते तो महाराष्ट्र का जो वैट बंगाल रूल्स है वो आप लोग को दे देता। इसी के लिए स्टेट का कंसेप्ट यहाँ पे आता है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दे देते हैं, जैसे मोबाइल नंबर, फोन नंबर दे देते हैं। तो 0334000 कंपनी का नंबर दे दिया हमने, 0334000 देन मोबाइल नंबर अगर कुछ देना है तो दे दिया 9830466230। देन फैक्स नंबर अगर कंपनी का है तो फैक्स नंबर दे दो, ईमेल आईडी कंपनी का है तो ईमेल आईडी दे दो, वेबसाइट है तो वेबसाइट दे दो। ये सारे डिटेल्स आप दे सकते हो। देने के बाद अब हम लोग आ जाते हैं राइट साइड में। तो राइट साइड में एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मांग रहा है आपसे, सब म्यूट करो। राइट साइड में एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मांग रहा है, फाइनेंशियल ईयर एंड बुक बिगनिंग। कौन बताएगा हमको व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल ईयर एंड बुक बिगनिंग? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल? म्यूट करो सिद्धार्थ, या कौन म्यूट करो, साउंड आ रही है। सर फाइनेंशियल ईयर मतलब कौन से ईयर में हम लोग है, और बिगिनिंग मतलब कब से शुरू हो रहा है ये कंपनी का वो कब से शुरू हो रहा है, थोड़ा सा और क्लियर करोगे बुक बिगनिंग फॉर्म को?
डेट सर। सर वो जो अकाउंट्स का काम है वो बुक कब हाँ। से ओपन हुआ है? कब से ओपन हुआ है? हाँ वो है चलो बुक ठीक है, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। चलो तो हम भी थोड़ा सा हाँ यहाँ पे आप सर। लोगों को क्लियर कर देते हैं। तो बुक बिगनिंग का मतलब क्या होता है पता है? बुक बिगनिंग डेट का मतलब होता है किस डेट में आपका इन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था, किस डेट में कंपनी आपका जो है ना वो रजिस्टर्ड हुआ था। जिस डेट से आपने कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना स्टार्ट किया था फर्स्ट डे से, वो आपका है बुक बिगनिंग डेट। और फाइनेंशियल ईयर जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो कभी कभी बुक बिगनिंग डेट हमारा 10 साल पुराना भी हो सकता है। 10 साल पुराना अगर कंपनी होगा तो 10 साल पुराना भी हो सकता है। बट यहाँ पे आप लोग को जो करना है, यहाँ पे आप लोग को बुक बिगनिंग डेट और फाइनेंशियल ईयर डेट जो है ना वो दोनों सेम रखना है। बुक बिगनिंग डेट और फाइनेंशियल ईयर डेट जो है वो दोनों सेम रखना है। तो चलो यहाँ पे हम लोग बुक बिगनिंग डेट और फाइनेंशियल ईयर डेट जो रखते हैं वो रखते हैं 1/4/2019। 1/4/2019 का डेट रखते हैं, 20 नहीं रखते हैं। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर भी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4/2019 और बुक बिगनिंग डेट भी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4/2019। तो दोनों को हम 1/4/2019 का डेट रखते हैं और सेव करते हैं। अब यहाँ पे हमने 1/4/2019 दिया, तो एक चीज देखो, यहाँ पे दोनों का ही ना बिगनिंग डेट आपसे मांग रहा है, एंड डेट नहीं मांग रहा है। फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, बुक बिगनिंग फ्रॉम, कहीं पे भी एंड डेट नहीं मांग रहा है। तो कहीं पे भी 31 मार्च 2020 नहीं दोगे आप लोग। तो फाइनेंशियल ईयर और बुक बिगनिंग डेट देकर हमने आगे किया। आगे जाने के बाद हमसे एक सिक्योरिटी कंट्रोल का ऑप्शन मांग रहा है, जहां पे बोल रहा है कि आपका कंपनी का जो डेटा है ना वो बहुत ही वाइटल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। तो आप अपना कंपनी का डेटा को ना सिक्योरिटी पासवर्ड देकर के लॉक करके रखो, सो दैट उसका कोई मिसयूज नहीं कर सकता है। तो अभी हम लोग ये पासवर्ड नहीं सीखेंगे, कुछ क्लासेस हो जाएगा तब हम पासवर्ड सिखाएंगे। अभी विदाउट पासवर्ड हम लोग आगे मूव करेंगे। तो फिर इंटर करते करते आप लोग जब आओगे, तो इंटर करते करते जब सारा इंफॉर्मेशन आप लोग इस पेज का देकर कंप्लीट करोगे, तो फिर आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलेगा एक्सेप्ट, यस और नो। यस का मतलब होता है वाई और नो प्रेस करने के लिए एन। यस प्रेस करने के लिए वाई और नो प्रेस करने के लिए एन। और एंटर भी मारोगे तो उससे भी यस हो जाएगा। तो यस करने के लिए आइदर एंटर करो या फिर वाई प्रेस करो। तो हम जैसे ही यहाँ पे वाई प्रेस करके एंटर करते हैं, हम देखेंगे हमारा एक कंपनी क्रिएट हो गया। और हमारा कंपनी क्रिएट होने के बाद हमारा खुद का कंपनी जो है वो अवेलेबल हो गया। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग को बता रहा है ग्लोबल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड बोलकर हमारा एक कंपनी बन गया, जिसका करंट पीरियड है 1/4/2019 से लेकर 31 मार्च 2020। और उसका फर्स्ट डे हो रहा है मंडे 1 अप्रैल 2019। नो वाउचर एंटर्ड, क्योंकि अब तक हमने इसमें कोई वाउचर एंटर नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे दिख रहा है। चलो, तो इस तरह से जाके हमने कंपनी क्रिएशन किया। तो कुछ स्टूडेंट्स को ऑलरेडी कंपनी क्रिएशन पता ही था, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कंपनी क्रिएशन का क्या स्टेप्स लिखा देंगे, जो आप लोग समझ गए? समझ गया सर। समझ गया सर। हाँ, तो कंपनी क्रिएशन बहुत सिंपल चीज है, तो हमने यहाँ पे समझ लिया कि कैसे क्या करना है, तो हमने यहाँ पे समझ लिया। चलो, अब हमें ये कंपनी को क्लोज करना है, पूरा टैली का सॉफ्टवेयर को क्लोज नहीं करना है, सिर्फ ये कंपनी को क्लोज करना है। कैसे करेंगे? क्विट करेंगे सर। क्विट करोगे, क्विट करने से सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाएगा। अब समझो, सर स्टार्ट कंपनी। हाँ, तो समझो जब आप एक टैली का सॉफ्टवेयर में एक कंपनी क्रिएट किए, तो कंपनी ओपन करने के बाद समझो हम यहाँ पे एक चीज दिखा रहे हैं। तो अभी आप लोग का कोई भी कंपनी सेलेक्टेड नहीं है, कोई भी कंपनी सेलेक्टेड नहीं है। हमने सेलेक्ट कंपनी में क्लिक किया। सेलेक्ट कंपनी में क्लिक करने के बाद हमने हमारा कंपनी को ओपन किया। हमने हमारा कंपनी को ओपन किया। तो जब हमने हमारा कंपनी को ओपन किया, तो जो फर्स्ट विंडो हमारा अपीयर किया वो क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। तो कंपनी को ओपन करने के बाद जो हमारा सबसे पहला विंडो अपीयर करता है वो होता है गेटवे ऑफ टैली। ये गेटवे ऑफ टैली क्या है पता है? ये टैली का गेटवे है। यहीं से हमें इन करना है और हर एक काम को करना है। टैली पे कोई भी काम करना है तो आपको उसको गेटवे से जाकर ही करना पड़ेगा। तो हम जब भी जो भी आपको ऑप्शंस लिखाएंगे वो गेटवे ऑफ टैली से ही जाकर लिखाएंगे। तो आप लोग को जो भी स्टेप्स होगा वो हम गेटवे ऑफ टैली से ही स्टार्ट करेंगे, तो वो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं।
चलो अब नोटबुक सामने रखो और लिखो। सबका नोटबुक सामने है? हाँ सर। चलो यस नोटबुक सर। सब सामने रखो और लिखो। लिखो टैली डे 1। सबसे पहले हेडिंग करो टैली डे 1। टैली डे 1 में लिखने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ टू क्रिएट ए कंपनी इन टैली। वो भी लिखा ही देते हैं, एक लाइन का आंसर है। हाउ टू क्रिएट ए कंपनी इन टैली, किस तरह से टैली पे एक कंपनी क्रिएट किया जाएगा। हाउ टू क्रिएट ए कंपनी इन टैली। चलो उसका आंसर लिखो। तो आप देखते हो कि आपका डेस्कटॉप में टैली का आइकन दिखता है, तो वही टैली का आइकन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो डबल क्लिक ऑन टैली आइकन, आंसर पे लिखो डबल क्लिक ऑन टैली आइकन, डबल क्लिक ऑन टैली आइकन। 1 मिनट होल्ड करोगे आप लोग। हाँ तो लिखा डबल क्लिक ऑन टैली आइकन। यस सर। देन उसके बाद एक राइट एरो दो, छोटा सा राइट एरो देने के बाद आप लोग वहां पे लिखोगे वर्क इन एजुकेशनल मोड। डबल क्लिक ऑन टैली आइकन, वर्क इन एजुकेशनल मोड, वर्क इन एजुकेशनल मोड। फिर राइट एरो देकर लिखोगे क्रिएट कंपनी, क्रिएट कंपनी। तो बस इतना लिख दोगे तो कभी भी आप लोग जाओगे तो याद रहेगा उससे कि कैसे हम लोग को कंपनी क्रिएट करना है। ठीक है, अब हम टैली का सॉफ्टवेयर को क्लोज कर रहे हैं और क्लोज करने के बाद एक चीज आप लोग को बता रहे हैं। सारे लोग ध्यान दो, क्योंकि नेक्स्ट डे से जब टैली का काम करोगे ना तो ये आप लोग को रिक्वायरमेंट होगा। हमने टैली का सॉफ्टवेयर ओपन करना है, टैली में एक कंपनी क्रिएट करना है या अपना कंपनी सिलेक्ट करना है। तो टैली का सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक किया हमने। टैली का सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक करने के बाद जो फर्स्ट विंडो हमारा अपीयर किया वो हो गया स्टार्टअप विंडो, जहां से जाकर हमने वर्क इन एजुकेशनल मोड में क्लिक किया। तो वर्क इन एजुकेशनल मोड के बाद कौन सा विंडो आना चाहिए? कंपनी इन्फो। कंपनी इन्फो आना चाहिए। सारे लोग ध्यान दो, कंपनी इन्फो विंडो आना चाहिए। बट जब हम वर्क इन एजुकेशनल मोड में क्लिक किए तो क्या कंपनी इन्फो विंडो आया? नो सर। नहीं आया। नहीं आया। किसी दूसरे का कंपनी ओपन हो गया। तो गेटवे ऑफ टैली पे टैली। ना, हाँ तो टैली पे एक सेटअप रहता है जहां पे आप बोल सकते हो कि हम जब टैली को ओपन करेंगे ना तो डायरेक्टली ये कंपनी को ओपन कर देने के लिए। तो वो उसी से आईसी एडुस्किल्स प्राइवेट लिमिटेड को डायरेक्टली ओपन कर दिया। बट क्या ये आपका कंपनी है? नो सर। नहीं। नो सर। तो आपको क्या करना है, ये कंपनी को क्लोज करना है और ये कंपनी को क्लोज करके आपको अपना कंपनी को ओपन करना है। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये जो आईसीए डिस्केल्स बोल का कंपनी ओपन है इसको कैसे क्लोज करेंगे, इसको क्लोज कैसे करेंगे? तो उसके लिए भी हम लोग को चीज सीखना चाहिए कि कैसे क्लोज करना है। तो लिखो आप लोग सेकंड क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ टू क्लोज स्लैश shut, 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 how to close slash shut any company in tally। इसका साउंड आ रही है, दिशा साउंड म्यूट करो, दिशा म्यूट करके रखो। हाँ तो how to close slash shut, SHUT, shut any company in tally। तो क्लोज को हम लोग
टैली पे शट बोलते हैं, तो हाउ टू क्लोज स्लैश शट एनी कंपनी इन टैली। चलो आंसर लिखो। तो अब से हम जो भी स्टेप्स आप लोग को लिखाएंगे वो गेटवे ऑफ टैली से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखो अभी हम लोग जब कंपनी ओपन कर लिए ना तो हम लोग गेटवे ऑफ टैली पे आ गए। तो अब से जो भी स्टेप्स आप लोग को लिखाया जाएगा वो गेटवे ऑफ टैली से लिखाया जाएगा। तो आप लोग फर्स्ट टाइम पे पूरा नेम लिख देना गेटवे ऑफ टैली, बट नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड जब भी हम आप लोग को गेटवे ऑफ टैली बोले तो आपको शॉर्ट में लिखना है GOT, गेटवे ऑफ टैली का शॉर्टकट। ठीक है, तो हाउ टू क्लोज स्लैश शट एनी कंपनी इन टैली, तो उसका आंसर में लिखो गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली लिखने के बाद एक छोटा सा राइट एरो दो, और राइट एरो देने के बाद लिखो ऑल्टर प्लस F1, ऑल्ट प्लस F1, ऑल्ट प्लस F1। गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली में जैसे ऑल्ट F1 आप एक साथ प्रेस करोगे तो देखोगे कंपनी क्लोज हो जाएगा। तो ऑल्ट प्लस F1 का मतलब ये नहीं होता है कि ऑल्ट और प्लस का साइन भी क्लिक करना है, नहीं। ऑल्ट प्लस F1 का मतलब ऑल्ट F1 एक साथ प्रेस करना है। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं, जैसे हमने ऑल्ट F1 किया तो हमारा जो कंपनी है वो क्लोज हो गया, हमारा जो कंपनी है वो क्लोज हो गया। अब जस्ट हम यहाँ पे जाकर के सिलेक्ट कंपनी में क्लिक करेंगे, और सिलेक्ट कंपनी में क्लिक करने के बाद हम हमारा कंपनी को सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद डे टू डे टास्क हमारा जो है वो स्टार्ट कर देंगे। तो सारे को समझ में आया कैसे हम लोग कंपनी को क्लोज करेंगे? यस सर। यस सर। ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप लोग जब अपने टैली पे काम करोगे ना तो देखोगे दूसरे का कंपनी डायरेक्टली ओपन हो जा रहा है, तो वो कंपनी को कैसे क्लोज करेंगे और हम अपना कंपनी कैसे लाएंगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो छोटा सा चीज है बट कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो इस तरह से जाकर हम किसी दूसरे का कंपनी को क्लोज करेंगे और अपना कंपनी ओपन करके उससे काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखो हाउ टू ऑल्टर एनी कंपनी इन टैली। हाउ टू ऑल्टर एनी कंपनी इन टैली। ऑल्टर का मतलब क्या होता है? मॉडिफाई है सर। मॉडिफाई करना। वेरी गुड। Modify. कंपनी को एडिट करना, कंपनी को मॉडिफाई करना। अब एक सिचुएशन समझो, आपने जब कंपनी बनाया था 6 महीना पहले कंपनी क्रिएट किया था, तो उसमें आपने बेसिक सारा डिटेल दिया था, कंपनी का नेम, कंपनी का एड्रेस, फोन नंबर, लैंडलाइन नंबर, सारा कुछ दिया था। 6 महीने के बाद क्या हुआ ना, आपका कंपनी का जो लैंडलाइन नंबर है ना वो चेंज हो गया, पुराना लैंडलाइन नंबर बंद कर दिया गया और एक नया लैंडलाइन कनेक्शन कंपनी ने लिया। बट जब आप टैली में कोई भी रिपोर्ट प्रिंट आउट करते हो तो उसमें पुराना ही लैंडलाइन नंबर प्रिंट होकर आता है, और जो भी सप्लायर्स के पास, जो भी कस्टमर्स के पास वो जाता है तो वो कस्टमर्स लोग जब फोन करता है तो नहीं लगता है। तो 2-3 बार आपके कस्टमर लोग ने कंप्लेन किया, अरे आपका लैंडलाइन नंबर फोन करते हैं नहीं लगता है, लैंडलाइन नंबर फोन करते हैं नहीं लगता है। तब आपके माइंड में आया वो लैंडलाइन नंबर तो कंपनी का चेंज हो गया है। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम लोग हमारा टैली पे जो पुराना लैंडलाइन नंबर देकर रखे हैं उसे कैसे चेंज करेंगे हम? क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना हमारा? तो कंपनी का एड्रेस चेंज हो गया, लैंडलाइन नंबर चेंज हो गया, या फिर कुछ डिटेल्स चेंज हो गया है, तो हम लोग उसको कैसे चेंज करेंगे जो हमने कंपनी को क्रिएट करने के समय डाला था? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा टैली को, हमारा कंपनी को ऑल्टर करना पड़ेगा, और ऑल्टर करने के बाद उसमें हमें ये बेसिक डिटेल्स देना पड़ेगा। तो अब आप लोग लिखे क्वेश्चन, हाउ टू ऑल्टर एनी कंपनी टैली। यस। हाँ, तो फिर से वैसे ही आंसर में लिखो गेटवे ऑफ टैली, बट इस टाइम में क्या लिखोगे, शॉर्ट फॉर्म GOT, गेटवे ऑफ टैली। फिर राइट एरो दो एक, मतलब स्टेप 2 राइट एरो देने का मतलब, राइट एरो देकर लिखोगे आप लोग ऑल्ट प्लस F3। कंपनी को क्लोज करने के लिए होता है ऑल्ट प्लस F1, बट कंपनी को ऑल्टर करने के लिए टैली पे जाकर हम लोग गेटवे ऑफ टैली पे जाकर प्रेस करेंगे ऑल्ट प्लस F3। तो देखो आप लोग और देखने के साथ साथ लिखो भी। तो ऑल्ट प्लस F3 हमने प्रेस किया तो इस तरह का विंडो आया। ऑल्ट प्लस F3 के बाद आप लोग राइट एरो देकर लिखो ऑल्टर, ऑल्टर। ऑल्टर करने के बाद आप लोग लिखो इंटर। देखो आपका कंपनी आ गया, आप यहाँ पे इंटर करोगे तो इंटर होके कंपनी क्रिएशन विंडो पे आ जाओगे।
फिर से दिखा रहे हैं। तो हमने स्टेप्स क्या लिखा, गेटवे ऑफ टैली, ऑल्ट प्लस F3, ऑल्टर, फिर इंटर। तो देखो अब हम लोग इसे कैसे करते हैं। तो अभी हम गेटवे ऑफ टैली पे है, गेटवे ऑफ टैली पे रहने के बाद हम बोलेंगे ऑल्ट प्लस F3, ऑल्ट प्लस F3 के बाद हम लोग जाएंगे ऑल्टर पे, ऑल्टर पे जाने के बाद हमारा कंपनी दिखेगा, यहाँ पे अब एंटर करेंगे तो हम लोग कंपनी क्रिएशन विंडो पे इन कर जाएंगे। यहाँ पे जाकर आपको एड्रेस चेंज करना है, फोन नंबर चेंज करना है या कुछ ऐड ऑन करना है तो आप कर सकते हो। हमने यहाँ पे बोला कुछ ऐड ऑन करना है, फॉर एग्जाम्पल ICA.jobguarantee.com, तो हमने ICA का वेबसाइट को यहाँ पे ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद हमने इसे सेव कर दिया। तो सेव करने से हमारा ये सेव हो गया और वापस जाना है तो escape बटन का बहुत यूज है। वापस जहां से भी जाना है तो escape बटन करके हम लोग गेटवे ऑफ टैली पे वापस जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग हमारा कंपनी का क्रिएशन का जो इन्फॉर्मेशन है ना वो चेंज कर सकते हैं। हम लोग ने कंपनी क्रिएशन के समय जो भी इंफॉर्मेशन दिया था वो हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो कंपनी में कैसे, टैली पे कैसे कंपनी क्रिएट कर सकते हैं वो सीखा हमने। टैली को कैसे कंपनी क्लोज करते हैं वो सीखा हमने। टैली पे किसी कंपनी को कैसे एडिट करते हैं, कैसे ऑल्टर करते हैं वो सीखा। अब लास्ट ऑप्शन आपका सीखते हैं, हाउ टू डिलीट एनी कंपनी इन टैली। हाउ टू डिलीट एनी कंपनी इन टैली, किस तरह से किसी कंपनी को हम लोग डिलीट करेंगे। सपोज करो आपका बहुत सारा पुराना कंपनी जो है वो क्रिएटेड है, अब उसका यूज नहीं आता है तो आप इसको डिलीट कर देना चाहते हो। तो किसी कंपनी को आप डिलीट कैसे करोगे, तो हाउ टू डिलीट एनी कंपनी इन टैली। ठीक है, आंसर लिखो। तो एक चीज यहाँ पे आप लोग को जस्ट बताना चाहेंगे कि टैली पे आप कुछ भी डिलीट करना चाहते हो, टैली पे आप कुछ भी डिलीट करना चाहते हो, कंपनी, लेजर या फिर कुछ भी, तो आपको पहले उसका ऑल्टर विंडो पे जाना पड़ेगा। क्योंकि कुछ भी डिलीट करना है तो आपको उसका ऑल्टर विंडो से जाकर ही डिलीट कर सकते हो। तो टैली को भी डिलीट करने के लिए उसका ऑल्टर विंडो पे जाना है। कौन है, म्यूट करो, शैनो म्यूट करो, तू। चलो तो लिखो हाउ टू डिलीट एनी कंपनी इन टैली। आंसर लिखो, गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली के बाद ऑल्ट प्लस F3, ऑल्ट प्लस F3, उसके बाद ऑल्टर, फिर इंटर। जो हमने ऑल्टर के लिए लिखा था वही स्टेप्स यहां तक हो जाएगा। गेटवे ऑफ टैली, ऑल्ट प्लस F3, ऑल्ट प्लस F3 के बाद ऑल्टर और ऑल्टर के बाद इंटर। तो देखो आप ये करने से गेटवे ऑफ टैली से ऑल्टर मोड में आ गए। ऑल्टर मोड में आने के बाद अब यहाँ पे आपको प्रेस करना है ऑल्ट प्लस डी। डिलीट का शॉर्टकट क्या है टैली पे, ऑल्ट प्लस डी। तो जैसे आप ऑल्ट प्लस डी करते हो आपको इस तरह का एक मैसेज देगा, डू यू वांट टू डिलीट दिस, ये। तो आप ऑल्ट प्लस F3 करके, ऑल्ट प्लस डी करके डिलीट जब करोगे तो इस तरह का विंडो आएगा। जब इंटर करोगे तो डायरेक्टली वो डिलीट नहीं करेगा। तो बोला आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस कंपनी, क्योंकि आप एक बहुत वाइटल इंफॉर्मेशन को डिलीट करने जा रहे हो ना, इसी के लिए वो एक वेरिफिकेशन भी मांग लिया, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस कंपनी। अब अगर इंटर करोगे तो डिलीट कर देगा और अगर इसके प्रेस करोगे तो वापस आ जाओगे। तो इस तरह से जाके हम लोग हमारा कंपनी को डिलीट भी कर सकते हैं। बोलो, सबको समझ में आई बात? यस सर। हाँ सर। इस तरह से जाकर हम लोग, हाँ बोली गोरेक। हाँ हाँ सर, वो जो डेटा में है कंपनी का जो कोड, उसमें जाकर हाँ। भी तो हम डिलीट कर सकते हैं अगर जानते हैं जो कोड क्या है कंपनी की। हाँ जानते हैं, बट वो प्रॉपर वे नहीं होगा और वो सारा चीज को अभी हम लोग वैसा नहीं लेंगे क्योंकि वो एक टेक्निकल चीज है, तो उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमने बोला ना बैकअप रिस्टोर हमने नहीं सिखाया अभी, तो पहले टैली के बारे में कुछ जान ले, उसके बारे में वो सब चीज समझेंगे। ठीक है सर। तो सर हाँ बोले सिद्धार्थ। बोल रहे हैं सर, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है डिलीट का? हाँ बहुत कुछ है, बट क्या करना है अभी जानकर।
नहीं सर, पूछ रहे हैं। हाँ, आगे बहुत आपसे कुछ है पूछेंगे। आगे। हाँ, आगे आपको पूछना नहीं होगा, हम खुद बताएंगे। डॉक्टर को पता है कि कब क्या मेडिसिन देना है। अभी आपको ज्यादा हार्ड मेडिसिन देंगे ना, यस सर। तो पता चलेगा उसका उल्टा रिएक्शन हो गया। तो एकदम सिंपल सिंपल चीज सीखो, फिर हम लोग जाके जितना कॉम्प्लेक्स चीज होगा सब सिखाएंगे, बहुत एक्स्ट्रा चीज सिखाएंगे, डोंट वरी। तो यहाँ तक समझ में आई बात आप लोग को? यस सर। यस हाँ सर। सर। हाँ, तो ये तो बहुत बेसिक चीज हमने सिखाया, हेलो। कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। हाँ हेलो, बोलिए श्रुति। सर मैं पूछ रही थी, जो आप वो डेट ये जो बिगनिंग डेट और वो दिए थे, तो दोनों सेम होना चाहिए। बुक बिगनिंग फ्रॉम और है ना वो फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग वाला। दोनों सेम होना चाहिए का मतलब है कि यहाँ पे आप लोग जब टैली पे प्रैक्टिस के लिए कंपनी बनाओगे ना, तो दोनों सेम देना। 1/4/2017, 1/2/2018, 1/2/2019 का डेट देना। बट अगर एक्चुअल में कंपनी वगैरह कंपनी का होगा ना, तो वहां पे आपका पुराना डेट हो सकता है। सपोज 2 साल पुराना कंपनी है, तो बुक बिगनिंग में 2 साल पुराना डेट हो सकता है। बट अभी आप लोग उसके चक्कर में मत चलो। अभी आप लोग सोचो कि हमको जो दोनों डेट देना है वो दोनों एक ही होगा। 1 अप्रैल 2017, 1 अच्छा अप्रैल ठीक है सर। 2019, 1 अप्रैल 2020, ऐसे ही रखना है, ठीक है। ऐसा ओके कोई सर। जरूरी नहीं है कि हम लोग एक्चुअल में जब कंपनी बनाएंगे तो 1 अप्रैल से ही रखेंगे। हम लोग 1 जनवरी भी रख सकते हैं, 1 जुलाई भी रख सकते हैं, बट फाइनेंशियल जो होगा वो हमारा 1 साल का होना चाहिए। बट क्योंकि टैक्सेशन पर्पस के लिए आप लोग जानते ही हो कि टैक्सेशन पर्पस के लिए हमारा जो कंपनी होना ईयर होना चाहिए वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च होना चाहिए। इसी के लिए हमने 1 अप्रैल को लेकर ही डेट बनाया है। ये हमारा यूज है। चलो, तो आज ऑलरेडी हमारा कुछ हार्डवेयर का इश्यूज के वजह से टाइम ऑलरेडी बहुत वेस्ट हो गया। तो ऐसे भी आज हमें सिर्फ कंपनी क्रिएशन ही दिखाना था, तो कंपनी क्रिएशन हम लोगों ने देख लिया। आप लोगों का कुछ टाइम मिलेगा तो जैसे कंपनी क्रिएट कर लेना, नहीं तो छोड़ देना। आज नेक्स्ट डे से जो होगा उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नेक्स्ट उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाकर इंटरेस्ट आएगा, अदरवाइज इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो नेक्स्ट डे से फिर हम लोग हमारा जो काम करेंगे उसको लेकर के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और उससे पहले ही हम एक असाइनमेंट आप लोग को व्हाट्सएप में दे देंगे, ठीक है। यस सर। ओके सर। चलो, कुछ पूछना है किसी को? नहीं सर, सर वीडियो का लिंक व्हाट्सएप में डाल दीजिएगा। वीडियो का लिंक आपका हर एक क्लास का बिना बोले हुए व्हाट्सएप में आ जाएगा, बट वो लिंक आपका इवनिंग तक आता है, ठीक है। यस तो अभी बैक टू बैक क्लासेस चलेगा, हम जैसे फ्री होंगे हम डाल देंगे लिंक। यस सर। चलो ठीक है, बाय।